हेलो फ्रेंड्स, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, आपके बीच उपस्थित हूं आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज हुए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट की आंसर शीट को डिस्कस करूंगा, आंसर की को बताऊंगा। इस वीडियो में हम दोस्तों आंसर की के साथ आए हैं और जिन दोस्तों को इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, उन दोस्तों के लिए दोस्तों हम लोगों ने दूसरे वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पर। उन वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिनका यूज करके दोस्तों आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आंसर की के लिए हम लोग वीडियो लेके आए हैं, जिसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। मैं आने वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, जिसका आंसर बनता है बी पार्ट n-1 इंटू एफ। सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल बी पार्ट बनता है, इसका आंसर समान बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों पहुंचते हैं फिजिक्स के। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं दोस्तों। 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है, तो पिंड बल की दिशा में 45 डिग्री कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका आंसर बनता है दोस्तों डी पार्ट, जिसकी वैल्यू है 10√2 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों। प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य होगी, इसका आपका आंसर बनता है डी पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं दोस्तों। 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 5 वाट का पावर उत्सर्जित करते हैं, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी, इसका आपका आंसर बनता है ए पार्ट 125 वाट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं दोस्तों। एक सर्किट दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करने पर आपका डी ऑप्शन सही बनता है 2 ओम, जिसकी वैल्यू बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचते हैं, जिसका ऑप्शन आपका बनता है बी पार्ट आर की पावर 4 जो है उसका सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं दोस्तों। 2 लेंस जिनकी क्षमता इतनी डायोप्टर और इतनी डायोप्टर है के साथ संयोजित किया जाता है, तो नए लेंस की फोकस दूरी होगी, जिसका आंसर आपका दोस्तों बन जाता है 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी पार्ट पे। फिर हम लोग दोस्तों पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसको सॉल्व करने पर हमें माइनस का 0.50 मीटर पर सेकेंड आंसर के रूप में प्राप्त होता है, जो कि डी पार्ट पे दिया हुआ है। इस तरीके से डी पार्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों पहुँचते हैं, जिसका आंसर बनता है सी पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 11 पर। दोस्तों ध्यान से सुनना, जिसका आंसर बनता है 4F, है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर के 11 के ऑप्शन में ए दिया हुआ है, ए नंबर पर ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसका आपका आंसर सही बनता है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं, जिसका आंसर आपका सही होता है आपके ऑप्शन में बी पार्ट, जो कि 1% दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं, जिसका आपका सही आंसर बनता है सी पार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं, जिसका आपका सही आंसर बनता है दोस्तों 100% अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर दोस्तों पहुंचते हैं, जिसको पढ़ते हैं दोस्तों। एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा। दोस्तों इसका आंसर डी पार्ट बनता है, जिसकी वैल्यू 2:1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁻14 का चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध है। 0.2 से सेकंड के पश्चात यह बदल कर इतना हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर बन जाता है ए पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है 0.2 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पर दोस्तों हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। एक लेसर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है, जो टी सेकंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल सी हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक से होगी CT/2, जो हमारे ऑप्शन में बी पार्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुँचते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर बनता है 8 जूल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं, जिसका सही आंसर बनता है सी पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 21 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं। एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है। ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी, जो कि हमारा आंसर बनता है बी पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है दोस्त 50 जूल पर सेकेंड। अब हम लोग दोस्तों पहुँचते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, जिसका सही आंसर बन जाता है 450 न्यूटन 450 न्यूटन्स, जिसका सही ऑप्शन बन जाता है बी पार्ट, जो कि बी पार्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं दोस्तों, जिसका सही आंसर बन जाता है 1300 मीटर, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हमारा सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जिसका सही आंसर बन जाता है सी पार्ट, जो कि 80,000 कैलोरी के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 25 पर पहुंचते हैं दोस्तों, जिसको सॉल्व करने पर हमारा 9 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि हमारे 25 क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, जिसका फिजिक्स सेक्शन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग पहुँचते हैं केमिस्ट्री के सेशन में। इससे पहले दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फिजिक्स के सेशन के आंसर्स को मैच किया होगा हमारे आंसर से। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके आंसर्स ज़्यादातर मैच किए हों हमसे और अच्छा पेपर आपका गुजरे। चलते हैं दोस्तों पेपर के सेकंड सेक्शन में, केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंचते हैं दोस्तों। एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 उस यौगिक का अणुभार होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर 27 की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे ऑप्शन में 27 सी पार्ट में दिया हुआ है। दोस्तों 27 को सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर बनता है डी पार्ट 2। 28 को सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका आंसर बनता है डी पार्ट, जो कि हमारा दिया हुआ है Fe2O3। दोस्तों 29 पर पहुंचते हैं, जिस क्वेश्चन दिया हुआ है एप्सम लवण है, एप्सम साल्ट है, जिसका आंसर बनता है ए पार्ट MgSO4.7H2O। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंचते हैं दोस्तों। STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन है, जो कि हमारा वैल्यू आ जाता है सी पार्ट 11.2 लीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पर पहुंचते हैं दोस्तों। रेडियो एक्टिविता एक गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। इसका ऑप्शन बन जाता है ए पार्ट नाभिक। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पर पहुंचते हैं दोस्तों। निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है? इसका आंसर बन जाता है दोस्तों डी पार्ट Mg+2 और Mn+2, जो जिस ऑप्शन में दिया हुआ है डी पार्ट वो सही आंसर बन जाता है। टेफ्लॉन एक बहुलक है, जिसका आंसर आता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, जो कि हमारे डी पार्ट में दिया हुआ है। ऑक्टेन संख्या का मान 0 होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आइसोऑक्टेन सही बन जाता है। एसिटिलीन में सह संयोजी बंधों की संख्या होती है, जिसका आपका सही आंसर बन जाता है 5 होती है, जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है बी पार्ट में। इस तरीके से बी पार्ट सही बन जाता है। 36 नंबर पर पहुंचते हैं, जिसका सही ऑप्शन बन जाता है 36 के सी पार्ट सही आंसर बनता है। 37 पर पहुंचते हैं दोस्तों, इसका सी पार्ट सही बनता है फ्लोरीन। 38 पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं? इसको देखते हैं तो दोस्तों सी पार्ट जो है इसका रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण नहीं। इस तरीके से आंसर सी पार्ट बन जाता है दोस्तों। 39 पर पहुंचते हैं। IPSC नाम लिखना है, जिसको लिखते हैं तो दोस्तों सी पार्ट की प्राप्ति होती है। इस तरीके से सी पार्ट इसका सही आंसर बन जाता है दोस्तों। 40 नंबर पर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। इस 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? इसको सही आंसर की तरफ देखते हैं तो दोस्तों ए पार्ट की प्राप्ति होती है KCl। 41 पर पहुंचते हैं दोस्तों कि साइक्लिक कंपाउंड कौन सा नहीं है ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं तो नियोपेंटेन की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे बी पार्ट में दिया हुआ है। 42 को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से कौन से यौगिक जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सही लिखा नहीं हुआ है, उसको देखते हैं दोस्तों। तो 42 का डी पार्ट सही ऑप्शन बन जाता है। फिर 43 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं। 43 को जब पढ़ते हैं तो उसका दोस्तों डी पार्ट जो है सही ऑप्शन बन जाता है। सही आंसर डी पार्ट बनता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, जिसमें दिया हुआ है। 44 पर दोस्तों पहुंच जाते हैं जल्दी से। जल की स्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ए पार्ट इसका सही ऑप्शन बन जाता है। राइट आंसर बनता है ए पार्ट कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड से सल्फेट्स के कारण। 45 नंबर क्वेश्चन पर पहुँचते हैं दोस्तों। एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन कहलाता है। इसका सही आंसर बनता है ए पार्ट बॉयल का नियम। 46 पर पहुंचते हैं दोस्तों। टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, तो ये होता है कोलाइडल विलयन में, जो कि हमारा बी पार्ट में दिया हुआ है। दोस्तों पहुंच चुके हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक है, जिसका सही ऑप्शन होता है कोबाल्ट 60, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, इसमें से किस ऑप्शन में +7 है? तो दोस्तों ए पार्ट में +7 है, BrO4- में। फिर बढ़ते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के सेशन के लास्ट में। 49 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक परसेंटेज उपस्थित है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है एंथ्रासाइट कोल में। फिर 50 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। पहुंचते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से एक को छोड़कर सभी एल्केन्स रेडी से आते हैं, तो बी पार्ट इसका सही आंसर बन जाता है C4H6। दोस्तों अब हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशन को सॉल्व कर लिया, आंसर को जान लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहे होंगे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर के अगले सेशन की ओर, मैथ के सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 को दोस्तों देखते हैं, जिसका आंसर
नंबर बनता है 0, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है डी पार्ट में। दोस्तों 52 नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमारी आंसर की प्राप्ति होती है p² - 2p - 15, जो कि हमारे आंसर नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 53 को सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑप्शन इसमें मिलता है बी पार्ट, जो कि 80 दिया हुआ है वैल्यू में। फिर हम लोग पहुंचते हैं 54 में, 54 को सॉल्व करते हैं तो हमें 4% की कमी की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरीके से आंसर सही बनता है डी पार्ट। 55 में पहुंचते हैं, 55 को सॉल्व करते हैं तो हमें इनमें से कोई नहीं प्राप्त होता है, मतलब आंसर की और इन तीनों ऑप्शन के अतिरिक्त ऑप्शन में आता है। फिर हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों 56 में, 56 को सॉल्व करते हैं तो x + 3y + z मिलता है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर हम लोग दोस्तों पहुंचते हैं 57 में, 57 को सॉल्व करते हैं तो हमें बी पार्ट की प्राप्ति होती है, जो कि सही आंसर बनता है। 58 को सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमें डी ऑप्शन की प्राप्ति होती है, जो कि 2:3 सही आंसर बनता है। 59 में पहुंचते हैं, 59 को सॉल्व करते हैं दोस्तों तो इसका सी पार्ट सही आंसर बनता है, जो कि जिसकी वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। फिर दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं 60 नंबर पे। 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे ऑप्शन में 60 पार्ट मैच करता है, जो कि 70 जिसकी वैल्यू दी हुई है। अब हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन पे, जिसको देखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है हमारे डी ऑप्शन से मैच करती है। इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 25:64। फिर हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन पे, जिसको सॉल्व करते हैं तो हमें बी पार्ट की प्राप्ति होती है। फिर दोस्तों हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसका सही आंसर बनता है ए पार्ट। फिर हम लोग दोस्तों 64 पे पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बनता है डी पार्ट। फिर हम लोग पहुंचते हैं 65 पे दोस्तों, जिसका सही आंसर बनता है डी पार्ट sec x + tan x। फिर हम लोग दोस्तों पहुंचते हैं 66 पे। 66 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ए पार्ट की प्राप्ति होती है, जो कि सही आंसर बनता है, जिसकी वैल्यू 7 होती है। फिर दोस्तों हम लोग 67 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमें ए पार्ट की प्राप्ति होती है, जो कि सही आंसर बनता है। फिर दोस्तों हम लोग 68 पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, जिसको सॉल्व करते हैं तो बी पार्ट सही आंसर बनता है। फिर दोस्तों 69 पर पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बन जाता है ए पार्ट 2y। फिर दोस्तों 70 पर पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बन जाता है ए पार्ट। फिर दोस्तों 71 पर पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बन जाता है बी पार्ट। फिर दोस्तों हम लोग 72 पर पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बन जाता है बी पार्ट। फिर दोस्तों हम लोग 73 पर पहुंचते हैं, जिसका सही आंसर बन जाता है ए पार्ट। फिर दोस्तों 74 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर बनता है बी पार्ट, जिसकी वैल्यू होती है 1। फिर दोस्तों हम लोग 75 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी की प्राप्ति होती है, जिसमें इनमें से कोई नहीं। फिर 76 को देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर नंबर ए की प्राप्ति होती है, जिसका वैल्यू होता है 27.5। फिर दोस्तों हम लोग 77 पर पहुंचते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 77 का डी पार्ट सही होता है, डी ऑप्शन सही होता है, जिसकी वैल्यू C1 + C2 √a² - b² होती है। 78 पर पहुंचते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट सही आंसर बनता है, जिसकी वैल्यू x + y = x × y होती है। 79 पर पहुंचते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसका सही आंसर सी पार्ट बनता है, जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर बनता है डी पार्ट, जिसकी वैल्यू 512 सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों 81 पर पहुंचते हैं, जिसकी वैल्यू ए पार्ट सही बनती है। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमें आंसर के रूप में इसका डी पार्ट मिलता है, जिसकी वैल्यू 2 आती है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें बी पार्ट की प्राप्ति होती है, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। फिर दोस्तों 84 पर पहुँचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो ए पार्ट इसका सही आंसर बनता है। फिर दोस्तों 85 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो इसकी सही वैल्यू ए पार्ट के रूप में आंसर मिलता है, जिसकी वैल्यू होती है 30 मीटर। फिर दोस्तों 86 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो हमें बी पार्ट प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू बनती है 15 डिग्री। फिर दोस्तों 87 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमें ए पार्ट की प्राप्ति होती है, ए पार्ट सही आंसर बनता है, जिसकी वैल्यू 60 आती है। फिर दोस्तों 88 पर पहुंचते हैं, जिसका आंसर निकालते हैं तो दोस्तों डी पार्ट सही आंसर बनता है, जिसकी वैल्यू 15 आती है। फिर दोस्तों हम लोग अब सेशन के अंत में पहुंचने वाले हैं दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो इसका डी पार्ट सही आंसर बनता है 32 किलोमीटर/आवर, इसका सही आंसर बनता है। दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, वैल्यू आती है 0, जो हमारे डी पार्ट में दी हुई है, डी पार्ट सही आंसर बनता है। 91 पर पहुंचते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सी पार्ट सही बनता है, जिसकी वैल्यू 1366 सेंटीमीटर स्क्वायर बनती है। 92 पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसका सही वैल्यू आता है सी पार्ट, जो कि हमारे वैल्यू में दिया हुआ है 40 डिग्री।
फिर दोस्तों हम लोग 93 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो सी पार्ट बनता है जिसकी वैल्यू x+3 इंटू x-9 बनती है। फिर दोस्तों 94 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो बी पार्ट सही आंसर बनता है जिसकी वैल्यू √3+1 बनती है। 95 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो ए बी पार्ट बन जाता है इसका सही आंसर दोस्तों। 96 पर पहुंचते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो 48 वैल्यू आती है, 49 वैल्यू आती है जो कि हमारे सी पार्ट में दी हुई है। इस तरीके से सी पार्ट सही आंसर बन जाता है दोस्तों। 97 पर पहुंचते हैं, जिसको हल करते हैं तो दोस्तों इसका ए पार्ट करेक्ट होता है। इस तरीके से ए पार्ट को टिक करते हैं, आंसर सही हो जाता है। 98 पर पहुंचते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ए पार्ट सही बनता है जिसकी वैल्यू 1/4 आती है दोस्तों। 99 पर पहुंचते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो हमें डी पार्ट सही आंसर मिलता है जिसकी वैल्यू 2:20:27 प्राप्त होती है। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं 100 पे, जिसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों सी पार्ट सही आंसर प्राप्त होता है जिसकी वैल्यू 75√3 मीटर होती है दोस्तों। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ग्रुप ए का क्वेश्चन पेपर है, इसके सेट में परिवर्तन हो सकता है लेकिन क्वेश्चन से सेम रहते हैं, इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बाइलिंगुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोगों को मैच करना है, फिर अपना आंसर टिक करना है। आंसर यही रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस जब यही रहेंगे तो आंसर्स भी दोस्तों यही रहेंगे, बशर्ते हम लोग को क्वेश्चंस ढूंढ के अगर यही सेट मिल जाता है तब तो दोस्तों एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर सेट चेंज है तो क्वेश्चन की संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो हिंदी वर्जन में है उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में क्लैरिटी ज़्यादा है। तो दोस्तों ऑप्शन को उससे भी चेक कर लेना है दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल कुशीनगर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली गतिविधियों का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।